हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि तुम बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपने व्यय मिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। श्री भगवान वाचे। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, जो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विषम होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो काम इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से ही स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा काम इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामर्थ में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना अनित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो ना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य द्वारा देवताओं की संततियों की रचा और उनसे कहा, तुम इसे यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता मुझे भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य सभी देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। जीव के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न करने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ के अपूर्ति किए भोजन प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चय ही पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और जो वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ में जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिनका जीवन आत्म साक्षात युक्त है और जो अपने में ही पुण्य संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। सर्वव्यापी व्यक्ति के लिए न तो अपने नियमित कर्मों को करने
की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीवन पर निर्भर करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियमित कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व जिनका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, पूर्व तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियमित नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियमित कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं नियमित कर्म को सावधानीपूर्वक नहीं करता तो हे पार्थ, निश्चय ही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवस्थित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और जिस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से किए कर्म करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों के उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनावत के कार्मिक विकास होता हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जब वह वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। हे महाबहु, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए परम सत्य को जानने वाले वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों से तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों के संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके लिए कार्य उनमें ज्ञान भाव का कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न हो। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामी तत्व में किसी दावे के बिना तथा आलस्य रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इन उपदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावंश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रम तथा सिद्धियों के प्रयास से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रति एक इंद्रियां उसके तथा उसके विषय से संबंधित रोग देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा देश से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग का अवरोधक है। अपने नियमकर्ता को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना तथा अन्य के कामों को भली भांति करने के श्रेष्ठकर है। सिवे कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी भी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वष्टिवंशी, मनुष्य को
न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता रहता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान वाचे, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सुरभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं के दर्पण धूल तथा भूषण गर्भे के आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इन काम के निवास स्थान हैं, जिनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए हे भारतवंशियों के श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रत्येक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात के इस अविनाशकर्ता का वध करो। काम इंद्रिया जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जान कर अपने मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना व्रत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।